ये कहते हैं? आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों में मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं, और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो को लेकर पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर पर एक तरह का बवाल आया हुआ है। इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी के एडिटर, और हर शाम जो अपनी स्टूडियो से नफरत की आंधियां बहाते हैं, उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में किस कदर अभद्र टिप्पणियां की हैं, उनकी पैदाइश के बारे में, उनके धर्म के बारे में, और किस तरह से उनको एक तरह से हिंदू विरोधी व्यक्ति घोषित करने की कोशिश की है। साफ तौर पर इसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं वो साबित करने में अर्नब गोस्वामी नाकाम रहे हैं। लेकिन इसी के मद्देनज़र इस वीडियो के बाद से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग, उनके कार्यकर्ताओं ने या उनके नेताओं ने अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की हैं। अर्नब गोस्वामी का कहना है कि 150 एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पिटीशन पर, इन एफआईआर पर सुनवाई करते हुए ये कहा है कि 3 हफ्ते के लिए उनको एक तरह से एक अंतरिम राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि उनको इंटरिम प्रोटेक्शन दिया गया है अरेस्ट से, ताकि उनको अरेस्ट ना किया जाए। 3 हफ्ते के लिए ये है। और इसके अलावा जो बाकी एफआईआर्स हैं उन पर स्टे लगा दिया गया है कि जिस राज्य में जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ है उस राज्य की एफआईआर मानी जाएगी, बाकी को स्टे कर दिया गया है। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर गौरव वल्लभ। उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अदालत का दरवाज़ा खटखटाना, क्या पुलिस के जरिए जाना, क्या एफआईआर दर्ज करना, क्या यही सिर्फ अकेला रास्ता कांग्रेस पार्टी के पास बचा हुआ था? क्योंकि सबसे अहम बात ये भी है समझने की कि इस सब के दौरान अर्नब गोस्वामी ने यह भी आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस के गुंडों ने, सोनिया गांधी के जरिए भेजे गए गुंडों ने अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर हमला भी किया। क्या वाकई हिंसा का इस्तेमाल किया जाएगा? भारत में हम इस स्टेज पर आ चुके हैं, इस स्तर पर आ चुके हैं कि अब जो है वो हिंसा से बात होगी नेताओं के बीच और पत्रकारों के बीच। मेरे साथ डॉक्टर गौरव वल्लभ मौजूद हैं। डॉक्टर गौरव वल्लभ, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोर्ट का आदेश देखो मान्य है। कोर्ट के आदेश के बारे में टिप्पणी करना, जो भी संविधान में और भारत की न्यायपालिका में विश्वास रखता है उसके लिए कुछ भी कहना गलत है। पर मैं ये कहता हूँ मैम कि एक व्यक्ति जो टीवी चैनल पे बैठ के हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात करता है, उसको सबसे पहले मानवता के धर्म की बात करनी चाहिए। और जिस व्यक्ति का, मैं उस व्यक्ति का आपके पूरे प्रोग्राम में नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अपनी वाणी को इतना खराब और दूषित नहीं करना चाहता, पर जो व्यक्ति मैम किसी महिला के बारे में बोलता है जिसकी स्वयं की आयु, जो माननीय सोनिया गांधी जी जितने सालों से हिंदुस्तान में रह रही है उसकी आयु नहीं है उतनी उस व्यक्ति की, और वो उस व्यक्ति के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसे ताली बजाता है। ये पत्रकार, भारत में पत्रकार एक स्तंभ है। आज भी मुझे विश्वास है कि इस देश में ऐसे पत्रकार है जो उस चौथे स्तंभ को सुदृढ़ करके बैठे हुए हैं, पर ऐसे भी पत्रकार आ गए हैं देश में जो ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं। ये ताली बजाने वाले पत्रकारों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप मानवता का धर्म नहीं निभाते हो, आप पत्रकारिता का धर्म नहीं निभाते हो, आप सनातन धर्म की बात करते हो। मैम, सनातन धर्म का तो आधार ही 2 चीजों पर टिका हुआ है, त्याग, बड़ों के लिए सम्मान, और महिलाओं का विशेष दर्जा। अगर उनको त्याग देखना है तो माननीय सोनिया गांधी जी से सीखें, जिन्होंने अपने पति को खोया, जिन्होंने देश सेवा में अपनी सास को खोया, जो 52 साल से इस धरती पर रह के काम कर रही है। अर्नब गोस्वामी हिंदुस्तान में 52 साल से नहीं है क्योंकि उनकी उम्र नहीं है 52 साल, और आप ऐसी बातें करते हैं और फिर एक मनगढ़ंत बात चलाते हैं कि मेरे पे हमला हो गया। जब उसकी वीडियो की मेटा एनालिसिस हो रही है तो वो वीडियो 8:40 पे बना हुआ है, तो आपको पहले ही पता था कि वो आपको 1 बजे आपके ऊपर हमला होगा।
भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता वो वीडियो अर्नब गोस्वामी डालता, उससे 1 मिनट पहले अपने ट्विटर हैंडल पे डाल देता है। देखिए, देश में सबको सब समझ में आ रहा है ये क्यों किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी महामारी की नाकामी को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी कोई धर्म की आड़ में छुपाया जाता है, कभी किसी व्यक्ति को गाली देके छुपाया जाता है। बातों से मैं सहमत हूँ और जायज भी है आपका ये गुस्सा, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मेरा ये फर्ज है मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी राजनीति या अर्नब गोस्वामी की राजनीति अलग अलग हो सकती है। भारत का जो संविधान है वो हमें इजाजत देता है कि हमारे पास बोलने की आजादी है। मैं उस फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रही हूँ जो हमारे संविधान ने गारंटी की है। क्या अगर आप उनकी राजनीति से सहमत नहीं है, एक पत्रकार की भी अपनी राजनीति होती है, उनकी पत्रकारिता से मैं भी सहमत नहीं हूँ अर्नब गोस्वामी की, लेकिन क्या इसका इलाज अदालत, पुलिस, FIR, क्या ये इलाज है? मैं आपसे ये कह रहा था, आपने पत्रकारिता का सवाल पूछा, क्या पत्रकारिता का ये धर्म है कि बिना जांच के, बिना तथ्यों पे किसी के लिए भी गाली गलौज अपशब्द का प्रयोग करें? क्या पत्रकारिता में ये सिखाया जाता है? मुझे नहीं लगता कोई भी जिम्मेवार पत्रकार देश का बिना जांच के, बिना तथ्यों के किसी भी व्यक्ति पर, ये तो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा का मामला है, मैं कहता हूं भारत के किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की बात कहने से पहले पत्रकार को जांच करनी चाहिए। उन्होंने जो बातें कही उसकी क्या जांच है? उपहास उड़ाना, ताली मारना कैमरे के सामने, इटालियन इससे क्या? जो महिला 52 साल से हिंदुस्तान में रह रही है, जो सारा सुख दुख उसका हिंदुस्तान में है, जिन्होंने अपनी पति और अपनी सास को देश के खातिर न्यौछावर कर दिया, उनके लिए आप अपशब्द बोलते हो? ये कौन सी पत्रकारिता है? ये कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये नहीं है कि मैं टीवी चैनल पे बैठ के गाली गलौज करूं, मैं बिना तथ्यों के लोगों के बारे में अपशब्द कहूं। इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कहते, इसको पैसे का धर्म कहते हैं, इसको कहते हैं चाटुकारिता का धर्म, इसको कहते हैं पत्रकारिता को निम्न दर्जे पर ले जाने का धर्म। ये पत्रकारिता के उच्च दर्जे पे ले जाने का धर्म नहीं है मैम। लेकिन गौरव भट्ट जी, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं डेविल्स एडवोकेट यानी कि शैतान के वकील के तौर पर आपसे फिर ये सवाल पूछती हूँ कि आज आपको अर्नब गोस्वामी की बात पसंद नहीं आई, आपकी पार्टी ने अर्नब गोस्वामी का आरोप किया है कि 150 FIR दर्ज, तो ये मान लेते हैं पहली बात तो सीधे सीधे ये हरासमेंट का मामला है कि अगर आपको वाकई उनसे दिक्कत थी तो 150 FIR दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसे अंग्रेजी में ओवरकिल भी कहते हैं कि किसी मुद्दे को उस हद तक ले जाना जहां वो खुद आपको नुकसान पहुंचाने लगे। दूसरा मेरा सवाल का हिस्सा ये है कि कल को अगर माना मैं हूँ या मेरे खुद एडिटर जो हैं सिद्धार्थ वरदराजन, उनके ऊपर यूपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, उनके जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं आई। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ लोग सिद्धांतों पे टिके रहेंगे, भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, ऐसे पत्रकार हैं, लेकिन दूसरे पत्रकार भी हैं अर्नब गोस्वामी जैसे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार जब कानून का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाएगा तो वो सबके ऊपर होगा, हर तरह के पत्रकारों पे होगा, और उन पत्रकारों पे ज्यादा होगा इनका इस्तेमाल जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो आम जनता की आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर इस तरह के कानून को इस्तेमाल और ज्यादा हमले होंगे। मैम, नीतियों पे किसी की निंदा करना, क्या सिद्धार्थ जी ने किसी पे व्यक्तिगत बातें कही? क्या सिद्धार्थ जी ने कोई आपके एडिटर ने ऐसी बात कही जिनके बारे में उनके पास तथ्य ना हो? नीतियों पे निंदा अलग चीज होती है, किसी व्यक्ति के बारे में अपशब्द कहना अलग बात होती है। क्या सिद्धार्थ जी ने किसी नेता के बारे में अपशब्द कहा? तो आप इस जोकर को आप सिद्धार्थ जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार से ना जोड़ें, जो कि नीतियों पे बात करते हैं, जो कागज पे बात करते हैं, जिनके पास तथ्य हैं। ये इनके पास क्या तथ्य हैं? ये तो इनके मन चले जो बोल देते हैं ये टीवी पर आकर। क्या टीवी पे आके झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना? मैं आपको 5 ऐसे उदाहरण देता हूं पिछले लॉकडाउन के बाद जिसमें गलत सूचनाएं फैलाई गई। पहले फैलाया गया, एक निजी चैनल है इंडिया टीवी, उसमें फैलाया गया कि 2017 का एक वीडियो दिखा के बताया गया कि यहाँ एक अमुक धर्म के लोग डॉक्टरों पर थूक रहे हैं। वो 2017 का वीडियो। 2019 एक कोटा का वीडियो दिखाया गया कि यहाँ पर इस धर्म की महिलाएं थूक थैली में भर के बाहर फेंक रही है, जबकि वो उस धर्म से ताल्लुकात ही नहीं रखती है। ये इस तरह की पत्रकारिता नहीं होती, झूठ की पत्रकारिता नहीं होती। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से बोलता हूँ,
कि जो व्यक्ति हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पे हमला करते हैं उनको 7 साल क्या 7 साल से भी ज्यादा की सजा हो तो मिलनी चाहिए। पर उसी समय मैं ये भी बोलता हूं कि जो पत्रकार झूठी बात फैलाता है, बिना तथ्यों के बात फैलाता है, उसको भी 7 साल की सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो समाज में वैमनस्य पैदा करता है, वो हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है, वो चीजों को भटकाने की कोशिश करता है। अब मैं आपको जो 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 तथाकथित पत्रकार बन के घूम रहा है, जिसका नाम आपने लिया, मैं नाम नहीं ले रहा, उसने अपने टीवी चैनल में क्या बोला कि पालघर में जो घटना हुई है इसमें ये लोग शामिल है, जबकि उसके जो बॉस लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके ट्वीट आप पढ़िए, सुनील देवघर कह रहे हैं कि जो साधु की हत्या है ना वो आदिवासियों ने करी। अब बताइए, पहले धर्मों की राजनीति होती थी, अब हिंदुओं में भी बांटने के। आदिवासी क्या कोई साधु को मार सकते हैं? क्या कोई आदिवासी साधुओं का सम्मान नहीं करते? सारे आदिवासी साधुओं का पूर्ण सम्मान करते हैं, उनके प्रति उनकी पूर्ण निष्ठा है, पर वो अपने ट्वीट कर रहे हैं कि साधु आदिवासियों को भड़काया गया जिससे कि साधु की हत्या हो गई। ये बातें गलत है। गलत तो गलत, गलत को गलत कहना ही पत्रकारिता है और सही को सही कहना ही पत्रकारिता है। चाटुकारिता पत्रकारिता नहीं है, पैसों का धर्म पत्रकारिता नहीं है, पत्रकारिता को निम्नता पे ले जाना पत्रकारिता नहीं है। मैं लेकिन गौरव जी, सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है, आपकी सारी बातें जायज हैं, और जो अपमानित किया गया है सोनिया गांधी को, वो एक महिला के तौर पे भी मुझे इस बात का बहुत दुख है। इसके अलावा कि भारत जो कंट्रीब्यूशन है, ये योगदान है सोनिया गांधी का, और इतनी उम्र दराज वो औरत है। लेकिन इस सब के अलावा मैं कहने की सिर्फ ये कोशिश कर रही हूँ कि जो एक बार जिस तरह की प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं, एक बार जिस तरह की ट्रेडिशन शुरू हो जाते हैं, फिर वो दूसरे पत्रकारों के खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई और तरीका आपके सामने है इस चीज को उठाने का, इस समस्या को उठाने का, इसे लॉजिकल एंड तक ले जाने का? क्योंकि अब माना कोर्ट ने उनको 3 हफ्ते के लिए प्रोटेक्शन दे दिया है, हो सकता है उनको जमानत मिल जाए, फिर वो वही करेंगे जो उनको करना है। और आप अच्छी तरह ये भी समझ लें, आपको मालूम है, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए अपनी स्क्रीन पे ये भी देख रहे हैं कि अभी देखिए भाजपा के स्पोक्स पर्सन, बाकायदा मिनिस्टर्स उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। इससे पहले कि मामला कोर्ट में गया तब भी उनके सपोर्ट में खड़े हुए थे। कोर्ट से जब ये आदेश आ गया उसके बाद ट्वीट करके बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है कि कोर्ट ने राहत दे दी अर्नब गोस्वामी को। तो ऐसे पत्रकार के साथ का मुद्दा है ये, जिसके सामने बिना किसी झिझक के, बिना बिल्कुल जरा शर्म या लिहाज करते हुए भी पूरी तरीके से सरकार जो है वो उस पत्रकार के साथ खड़ी हुई है। ऐसे में क्या कोर्ट अदालत जाने के अलावा कोई और चारा है क्या कांग्रेस पार्टी के पास? मैम, आप तो स्पोक्स पर्सन की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके फेवर में ट्वीट कर रहे हैं। आइए, सूचना और प्रसारण मंत्री, जिनका काम ये होता है कि पत्रकारिता में न्यूट्रलनेस बनी रहे, वो उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, उनके लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं। स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता तो बहुत यही तो मैं बोल रहा हूं मैम, 3 चीजें आपको समझनी पड़ेगी। चाटुकारिता की पत्रकारिता, पैसों की पत्रकारिता और निम्नता की पत्रकारिता अगर कोई करता है तो उससे जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता। हम देश में कोई लड़ाई नहीं जीत सकते, ना तो विकास की लड़ाई जीत सकते, ना कोरोना की लड़ाई जीत सकते, ना हमारी आर्थिक संपन्नता की लड़ाई जीत सकते। और आपने पूछा कोर्ट में हम क्या करते, ये जिस तरह का जो व्यक्ति है, हम तो कोर्ट न्यायपालिका में देश के हर व्यक्ति का विश्वास है, और मेरा भी अटूट विश्वास है, कांग्रेस पार्टी का भी अटूट विश्वास है। हमने न्यायपालिका में गुहार लगाई कि जो ये व्यक्ति वैमनस्य फैला रहा है, जो रोज आप उनका ट्वीट देखिए, आप उनका वीडियो देखिए मैम, ऐसे ऐसे ताली बजा रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, साधु लोगों के सामने बैठ के बात कर रहे हैं। क्या ये पत्रकारिता है? देश में आज भी, मैं आपको बोलता हूं मैम, आज भी 90% पत्रकार जो है वो अपने पत्रकारिता के पैमाने को बचा के बैठे हैं। वो मात्र 10% ही गिरे होंगे, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो मैं आज भी उनको सलाम करता हूं, उनके प्रति उनके जज्बे को सलाम करता हूं, पर ये पत्रकार है, ये पत्रकार नहीं है मैम। मैं बहुत कम गलत शब्द का उपयोग करता हूं, ये मैम दलाल है। और दलालों को भारत के संविधान में, ऐसे दलाल जो देश को और समाज को बांटने का काम करते हैं, न्यायिक प्रणाली से ही उनको सबक सिखाया जा सकता है।
क्योंकि हम कोई न्याय को या हम कोई कानून को हाथ में लेके तो उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। न्याय पे हमको अटूट विश्वास है और मैं आपको फिर कहता हूं, जीत न्याय की होगी, जीत उस व्यक्ति की होगी जिसने अपना पूरा 52 साल का जीवन, जिसने अपने पति को, जिसने अपनी सास को भारत माता के लिए न्यौछावर किया, उस व्यक्ति की जीत न्याय प्रणाली में अवश्य होगी। लेकिन ये बताइए गौरव जी कि क्या जो गुंडों से हमले की बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा सोनिया गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने वो गुंडे भेजे उनके ऊपर हमले के लिए, उस पर क्या कहेगा? अब मैम आप बताइए, अगर हमको न्याय प्रणाली में विश्वास नहीं होता तो ये करते ना। हमने तो उससे पहले ये न्याय प्रणाली के सामने चले गए कि साहब ये गलत हुआ, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने अपनी 2 तथ्य दिए आपको, और आपके सारे दर्शकों से मेरा अनुरोध है उन तथ्यों को चेक करें। अर्नब गोस्वामी ने जब वो अपना वीडियो डाला, उससे 1 मिनट पहले भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता है, उसने वो वीडियो डाल दिया। ये क्या मजाक हो रहा है देश के सामने? उस वीडियो की आप मेटा एनालिसिस करते हो, जब वो कह रहे मेरे साथ 1 बजे ये घटना हुई, जबकि वो वीडियो 8:40 पे बन जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कोई भी प्रणाली में कि हमला बाद में हो और हमले की शिकायत का वीडियो पहले बन जाए? ये साफ दिखाता है कि वो क्या करना चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे सबके सामने कि मैं, देखो मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरी पत्रकारिता पे हमला हुआ। आज देश का हर न्यूट्रल व्यक्ति, हर वो व्यक्ति जिसको भारत की प्रणाली में और भारत के संविधान में विश्वास है, वो इस व्यक्ति के लिए अपशब्द ही बोल रहा होगा अपने मन में, और इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी कानूनी सजा मिले ऐसी आशा कर रहा हो। गौरव जी, इसके अलावा एक सवाल ये भी हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने देखा है कि शुरू से, जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं, उससे पहले भी कांग्रेस मुक्त भारत की बात बार बार करते रहे हैं, और कांग्रेस मुक्त भारत जब तक नहीं बन सकता जब तक कि पूरे तरीके से विपक्ष को खत्म न कर दिया जाए, कांग्रेस पार्टी को रिडिक्यूल करके इस हद तक, हम जानते हैं राहुल गांधी के बारे में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, अब सोनिया गांधी को भी एक हिंदू विरोधी की छवि जो है बनाने की कोशिश हो रही है एक ऐसे देश में जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है अर्नब गोस्वामी का वो एक तरह का फ्रंट है, बल्कि ये जो काम कर रहे हैं वो पत्रकारिता नहीं बल्कि राजनीति है, और सीधे तौर पर भाजपा के सांसद का पैसा इस टीवी नेटवर्क में लगा हुआ है? उसके सांसद का पैसा तो लगा हुआ ही है, उसके अलावा वो चाटुकारिता के अलावा करते क्या है? वो दलाली के अलावा करते क्या है? आप बताइए ना। उनकी आप न्यूज देखिए, उनकी न्यूज क्या तथ्यों पे आधारित होती है या चिल्ला चोट करना है? वो इस सेट उनके लोग हैं जो उस न्यूज चैनल पे 8-10 लोग बैठते हैं, उन सेट लोगों के साथ वो वार्ता करते हैं, कभी चीजों को उस तरफ मोड़ते हैं, कभी चीजों को उस तरफ मोड़ते हैं। हर न्यूज प्रोग्राम के बाद एक ऑब्जेक्टिव पूरा करना होता है उनको, इन 4 में से एक ऑब्जेक्टिव पूरा उनको हर दिन करना होता है। एक, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू को गाली देना। अगर वो उस दिन उसको गाली नहीं देंगे तो मुसलमान, पाकिस्तान, इमरान खान को गाली देना। अगर वो उस दिन ये दोनों भी बच जाएंगे तो मोदी जी को विश्व का, मतलब विश्व के ब्रह्मा जी के ऊपर बैठाने का काम। अगर वो भी उस दिन तीसरा काम भी नहीं होगा तो वो चौथा, समाज को लड़वाने का काम कि भाई इस जाति ने इस जाति को ये बोल दिया। अब तो मतलब धर्म से भी वो नीचे आ चुके हैं। आपको मैं बता रहा हूं, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी ये ट्वीट करते हैं कि साधु जो पालघर में हत्या हुई वो आदिवासियों ने की। आप ये क्या ये एक्सपेक्ट या बिलीव कर सकते हैं? और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है? क्या प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल सरासर गलत है? आज हम सबको कोरोना के खिलाफ लड़ना है, आज आप ऐसी बातें करते हो। आप लोगों को धर्म के आधार, देखिए कोरोना या आर्थिक संपन्नता ये धर्म, जाति, रंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग देख के नहीं आती है, ये सब पे बराबर हमला कर रही है, और आप इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात, जो आपका सवाल था उस सवाल में ही उत्तर है मैम, और यही हमारे में और बीजेपी में अंतर है। हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, वो एक्सक्लूसिवनेस की बात करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कांग्रेस मुक्त, हम कहते हैं रोजगार युक्त भारत की, वो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की। हम कहते हैं महिलाओं के आत्मसम्मान युक्त भारत की, वो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की। हम कहते हैं आर्थिक संपन्नता युक्त भारत की, वो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की।
ठीक है, लेकिन गौरव जी मैं जो पूछ रही हूँ वो ये कि क्या आप सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि भाजपा का मुखौटा है अर्नब गोस्वामी? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा एक पत्रकार के तौर पर टीवी स्टेशन पर उन्होंने अपना प्रवक्ता बिठा रखा है जो पत्रकार का चोगा पहन के बैठा हुआ है, लेकिन दिन रात रिडिक्यूल करता है, डिमोनाइज करता है ऑपोजिशन को और इसके अलावा सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाता है? क्या आप साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं? आप कहना क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, प्रधानमंत्री जब एक विपक्ष के जो प्रमुख दल है उसकी अध्यक्षा के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, किसी ने उसकी निंदा नहीं करी, किसी ने ये नहीं कहा ए मिस्टर गोस्वामी यू हैड डन दिस इज अ क्राइम, वी डोंट सपोर्ट यू, किसी व्यक्ति ने, किसी भाजपा के नेता ने कहा। पर जब उन्होंने तथाकथित झूठा वीडियो डाला तो सबको याद आ गया, अरे पत्रकारों पे हम, अरे पत्रकार, हम पत्रकारों का आदर करते हैं, उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा है। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जब ये भी मांग करी कि जो कोरोना की लड़ाई, जितनी लड़ाई डॉक्टर और नर्सेज लड़ रहे हैं वैसी के वैसी लड़ाई पत्रकार लड़ रहे हैं देश के, हमको सही सूचना देने के लिए। पर इस तरह के पत्रकार नहीं जो समाज को बांट रहे हैं। दूसरी बात, देश को पता है कि वो जिस चैनल में काम करते हैं, जहां पे उनकी इक्विटी होल्डिंग है, वो चैनल में किसका पैसा है? वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद का पैसा है। तो उसके बाद भी अगर किसी के मन में ये संशय हो कि वो बीजेपी का एजेंट नहीं है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा स्पष्टता तो किसी भी चीज में नहीं हो सकती। आखिरी दो सवाल गौरव जी। सबसे बड़ी बात तो पिछले 6 सालों के दौरान जितना उन्होंने डिमोनाइज किया है, जितना एक शैतान की भूमिका बनाई है, देश में जितना मुस्लिम विरोधी माहौल तैयार हुआ है, उसमें बहुत बड़ा हाथ है रिपब्लिक टीवी का, अर्नब गोस्वामी का, कि हर शाम बैठकर खास तरह के मजहब के लोगों का, उनकी पहचान के लोगों को बिठाकर या उन्हें नहीं भी बिठा के दिन रात डिमोनाइज किया गया। लेकिन आपकी पार्टी को ये समस्या नहीं हुई कि 20 करोड़ लोगों को उनकी गरिमा पर, उनकी डिग्निटी पर हमला हुआ। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा पर हमला हुआ तो आपको तकलीफ हुई, हमें भी हुई, हम भी इंसान हैं, हम भी भारतीय हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तब क्यों नहीं परेशानी हुई जब 20 करोड़ लोगों को दिन रात सुबह शाम उनको उनकी गरिमा पर हमला किया गया, उनको अपमानित किया गया? कांग्रेस पार्टी को तब कोई समस्या नहीं हुई? मैम, मैं आपको बोलता हूं, ऐसे हर हमले पे हम खड़े रहे। मैंने स्वयं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सिर्फ एक पर्टिकुलर, जैसे जो मरकज की घटना हुई या जो जमात की घटना है, मैंने ट्वीट भी किया, आप देख सकते हैं, और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने ट्वीट किया कि जमात इज नॉट इक्वल टू द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी। आप एक जमात को कारण सबको एक ही लाइन में खड़ा नहीं कर सकते। हमने बार बार कहा कि हमारा देश अगर बढ़ सकता है तो हम सब साथ रहेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, देश में सौहार्द का वातावरण होगा तो ही आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा मैम 0% जीडीपी पे आ ही गए हैं। 12 करोड़ लोगों की नौकरी पिछले 4 सप्ताह में चली गई है। आज हर जगह ऐसा संकट है, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, सैलरी की कमी, सैलरी की रिडक्शन की खबरें सब तरफ से आ रही है। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को डीए तक नहीं दे पा रही है। कॉर्पोरेट इंडिया से रिट्रेंचमेंट की खबरें आ रही है। देखिए, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो अगर कोई एक्सपर्ट हो तो उससे राय लीजिए। हमने बार बार कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं, हम हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं। पर आप ये बताइए कि जो सेंट्रल विस्टा, मतलब कि राजघाट का सौंदर्यीकरण 25,000 करोड़ में किया जाए, वो ज्यादा जरूरी है कि दिहाड़ी मजदूर जिसको पिछले 40 दिन से एक दिन का भी पैसा नहीं मिला, उसके खाते में 7,500 रुपए चले जाए, वो ज्यादा जरूरी है? आप ये बताइए, बुलेट ट्रेन भारत के लिए ज्यादा जरूरी है 1 लाख करोड़ की, या हमारे किसानों को उनकी एमएसपी जो रबी का आउटपुट आया उसके पैसे मिल जाए, वो ज्यादा जरूरी है? आप बताइए प्रायोरिटीज क्या है गवर्नमेंट की? ना तो गवर्नमेंट की कोई जी। आखिरी सवाल गौरव जी कि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया है, 3 हफ्ते की राहत मिल चुकी है। अर्नब गोस्वामी के बारे में अब कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होगा? दूसरी बड़ी बात कि सिर्फ ये अकेला चैनल नहीं है जो कि विपक्ष को इस तरह से अपमानित करने का काम करता है। देश के सभी बड़े नेटवर्क, उनकी यही पॉलिसी, यही नीति बन चुकी है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। आपने कई टीवी चैनल्स पर अपने प्रवक्ता भी भेजने बंद किए।
कांग्रेस पार्टी की अर्नब गोस्वामी के बारे में और इन जनरल मीडिया नीति अब क्या होगी 2020 में? देखिए, इनके बारे में तो जब कोर्ट में केस दायर हो चुका है तो न्यायिक प्रणाली के थ्रू ही हम ये बताने पूरा प्रयास करेंगे, और हमें न्यायिक प्रणाली पे पूरा विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को न्यायिक प्रणाली से जरूर दंड मिलेगा। तो जो जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, उनका हम सिर्फ न्यायिक प्रणाली के थ्रू, संविधान के थ्रू, जो लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू उनको हम उन्होंने जो गलत काम किया उसके लिए दंडित जरूर करवाएंगे। और आपने कहा पूरे जो टीवी चैनल्स के बारे में, मैंने स्वयं ने कई बार मेरे वीडियोस में भी कहा है कि कई टीवी चैनल से, मैं नाम लेके अभी बात करना बेकार है, पर कई टीवी चैनल्स हैं, मैं सबको कहता हूं, इवन मेरे साथियों को कहता हूं कि मैं खुद भी कोई डिबेट में बैठा हूं तो टीवी चैनल्स डिबेट्स मत देखो। डिबेट से अच्छा है कोई भजन सुन लो, कोई पुराने फिल्मी गाने सुन लो, कोई पुरानी हिंदी की मूवी देख लो, क्योंकि उनका डिबेट का एजेंडा पहले से निश्चित होता है। और मैं आपको ऐसे कई तथ्य दे सकता हूं, ऐसे एविडेंसेस दे सकता हूं जिसमें एजेंडा निश्चित होता है, क्योंकि आप कुछ सवाल ये है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी, जो बीच में आपने अपनी पॉलिसी ये बनाई थी कि प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे, क्या आप चुनेंगे कि इन्हीं चैनल में प्रवक्ता को भेजना है या प्रवक्ताओं को भेजना ही बंद करेंगे? क्या आपको लगता है कि नहीं, अभी आरपा जी, हमारे कई चैनल्स पे हम लोग जाते हैं, मैं स्वयं भी जाता हूँ। हमने एक अपनी पॉलिसी बनाई हुई है, 3-4, 2 हिंदी के और 2 अंग्रेजी के चैनल्स के अलावा हम लगभग सारे चैनल्स पे नियमित रूप से जाते हैं और अपनी बात बड़े ही शिष्टापूर्ण तरीके से बोलते हैं। और अभी तक तो हमें ठीक ठाक अवसर भी मिला हमारी बात कहने का। हम जा रहे हैं और भगवान से ऐसी कामना करते हैं कि इसी तरह शिष्टापूर्ण तरीके से हमारी बात, जो कि 20 करोड़ वोटर्स की बात है हिंदुस्तान की, वो कहने का अवसर हमें टीवी चैनल वाले ऐसे ही देते रहे। ठीक है, शुक्रिया गौरव वल्लभ जी आपका बहुत बहुत द वायर से बातचीत के लिए। जी नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।